पाक भारत डिप्लोमेसी में बड़ी पेशरफ। भारतीय वजीर खारिजा जय शंकर इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वजीर खारिजा के साथ वफ्द भी 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। SCO समिट 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शेड्यूल। 9 साल बाद किसी भारतीय वफ्द का ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। जयशंकर पहली बार पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत को शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत की दावत दी थी। SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक फौज तैनाती की मंजूरी। वजीर आजम की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डी चौक में पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने। कारकुनों का पथराव, पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन को पीछे धकेल दिया। पुलिस का मुतादिद कारकुनान की गिरफ्तारी का दावा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का काफिला बुरहान और हसन अब्दाल के दरमियान मौजूद। भारी मशीनरी के गड्ढे भरने में मसरूफ। पुलिस की शेलिंग। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हमारे पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद की मंसूबाबंदी की जा रही है। लीगी हुकूमत ने गुल्लू बट तैयार कर लिए। तशद्दुद करने वालों से आहनी हाथ से निपटेंगे। IG इस्लामाबाद कहते हैं, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। अब तक 30 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। हमारी मंजिल डी चौक है। मेरे पास एहतजाज मुलतवी करने का कोई इख्तियार नहीं। जब तक बानी PTI का हुक्म नहीं आता, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 2 मुकदमात में 25 अक्टूबर तक राहदारी जमानत भी मंजूर। जलसा जुलूस सबका हक, लेकिन ये जो कर रहे हैं इसकी इजाजत नहीं दे सकते। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कल हमने दरख्वास्त की, अभी जलसे जुलूस ना करें। बाहर से आए हुए मेहमानों की सिक्योरिटी सबसे अहम है। वफाकी दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए फूल प्रूफ इंतजाम कर लिए। पुलिस की मदद के लिए रेंजर्स और फौज भी अलर्ट है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, आलमी लीडर्स के दौरे पाकिस्तान से मईशत और मजबूत होगी। पाकिस्तान के मलेशिया के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। मलेशिया के वजीर आजम का दौरा कामयाब रहा है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में 12 ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दुनिया पाकिस्तान को तस्लीम कर रही है। सऊदी अरब का आला वफ्द भी पाकिस्तान पहुंच रहा है। मलेशियन वजीर आजम दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। फसाद की सियासत की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमती इक़दामात से मईशत तरक्की की राह पर गामजन। महंगाई की शरह में कमी आई। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि अडयाला जेल का कैदी पाकिस्तान में जलाओ घिराओ और मार धाड़ चाहता है। कानून नाफिज करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पंजाब के लोगों ने फितना फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। अली अमीन गंडापुर क्रेनों, लिफ्टर और सरकारी वसाइल के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। असमा बुखारी ने PTI एहतजाज में शरीक मुसल्लह शख्स की वीडियो शेयर कर दी। मलेशियन वज़ीर आज़म दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। अनवर इब्राहिम ने दौरा पाकिस्तान में सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें की। मलेशियन वज़ीर आज़म ने दौरा पाकिस्तान के दौरान मुतअद्दिद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोनों ममालिक में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई अमन सलामती और दिफाई ताउन के उमूर पर भी बातचीत की गई। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों और कुर्बानियों को सराहा। अनवर इब्राहिम ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मलेशिया के दौरे की दावत भी दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। गजा के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। हाफिज नईम मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम से भी मिले। मलेशिया में मुकीम पाकिस्तान के मसाइल पर तबादला ख्याल। मलेशियन वजीर आजम के अमीर जमात इस्लामी को दौरे मलेशिया की दावत।
सुप्रीम कोर्ट डबल टैक्सेशन ट्रीटी नजर सानी केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, जस्टिस मंसूर अली शाह को बेंच में शामिल कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 21 अक्टूबर को नजर सानी केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। अदालत का FIA को अगले हफ्ते के लिए नोटिस जारी। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी ट्रायल कोर्ट ने खारिज की। केस अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। वकील बुशरा बीबी की इस्तेदा। केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। बच्चों के पिक एंड ड्रॉप के पैसे वालिदैन से लें, स्कूल का कोई खर्च नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ इंजीनियर LDA तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, चीफ इंजीनियर पेश होकर अदालत को बच्चों के पिक एंड ड्रॉप के इकदामात से आगाह करें। LDA ने टोलंटन मार्केट के हवाले से कारकर्दगी रिपोर्ट्स अदालत में जमा करा दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने माली वसाइल बढ़ाने के लिए प्लानिंग की हिदायत कर दी। कहा, आवाम पर टैक्स बढ़ाए बगैर रेवेन्यू में इजाफा किया जाएगा। खजाने की पाई पाई आवाम पर खर्च होगी। मरियम नवाज ने लाहौर में सरकारी ऑटिज्म स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। तामीर 1 साल में मुकम्मल होगी। ऑटिज्म माहिरीन की फौरी हायरिंग का हुक्म। ऑटिज्म स्कूल ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर मुश्तमिल होगा। जूनियर सेक्शन के लिए 11 क्लासरूम्स और सीनियर सेक्शन के लिए 10 क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, ये प्रोजेक्ट उनके दिल के बहुत करीब है। हम अपनी खजूर को 95% ज़ाया कर रहे हैं। सिर्फ रमज़ान में खजूर की डिमांड 5000 टन है। हमारा सूबा इस पर तवज्जो नहीं दे रहा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पहले पाकिस्तानी बैनुल-अक़वामी खजूर फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान खजूर की काश्त और पैदावार के लिहाज से 5वें नंबर पर है। थर में खजूर की काश्त का बड़ा मंसूबा शुरू किया है। वफाकी हुकूमत दिसंबर में ग्रीन लाइन बस सर्विस सिंध हुकूमत के हवाले करेगी। सूबाई हुकूमत ने ग्रीन लाइन बस सर्विस ऑपरेशन संभालने की तैयारी कर ली। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर-ए-सदारत ग्रीन लाइन बस सर्विस मंसूबे का जायजा। शर्जील मेमन ने कहा कि ग्रीन लाइन मंसूबा कराची के अवाम के लिए इंतहाई अहम है। और कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का 9वां रोज आज 2 ड्रामे पेश किए जाएंगे। 35 रोजा फेस्टिवल में 40 ममालिक के फनकार अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं।